माली साल 2021-22 का 8,487 अरब रुपए हजम का विफाकी बजट पेश। सरकारी मुलाजमों को 10% एडहॉक रिलीफ, पेंशन में भी 10% इजाफा, कम से कम उजरत 20,000 रुपए मुकर्रर, 40 से 60 लाख घरानों को कारोबार के लिए 5 लाख तक बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे, बैंक से रकम निकलवाने और स्टॉक मार्केट से विदहोल्डिंग टैक्स खत्म, किताबों, रिसालों और ज़रूरी आलात को विदहोल्डिंग टैक्स से इस्तिस्ना। छोटी गाड़ियां सस्ती होंगी, मकामी सतह पर तैयार 850 सीसी गाड़ियों को एक्साइज ड्यूटी से छूट। वजीर खजाना शौकत तरीन की बजट तकरीर, कहा मकामी सतह पर तैयार हैवी बाइक, ट्रक और ट्रैक्टर की मखसूस इक़साम पर टैक्स कम होगा। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर टैक्स में 17% से 1% तक कमी। मकामी सतह पर तैयार 850 सीसी गाड़ियों को फेडरल टैक्स से इस्तिस्ना दिया जाएगा। आइंदा माली साल में टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 7,909 अरब रुपए मुकर्रर। सूद की अदायगी के लिए 3,060 अरब, दिफा के लिए 1,370 अरब मुख्तस, पेंशन के लिए 480 अरब, सिविल हुकूमत के इंतजाम के लिए 479 अरब, जैतून की काश्त के लिए 100 अरब, समाजी शोबे की तरक्की के लिए 118 अरब रुपए रखे जाएंगे। बेसहारा लोगों की इमदाद, लंगर, फूड कार्ड और एहसास प्रोग्राम के लिए 260 अरब रखने की तजवीज़। अब बेफिक्री से लंबी बातें होंगी, ना मोबाइल इंटरनेट का बेदरीग इस्तेमाल। एक्साइज ड्यूटी की जद में आ गए SMS, नेट डेटा और 3 मिनट से तवील कॉल। इंटरनेट डेटा पर 30 अरब, मोबाइल फ़ोन और सिम पर 70 अरब के नए टैक्स नाफिज। मोबाइल फ़ोन्स की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफा। दूसरी जानिब टेक्सटाइल सेक्टर का दरीना मुतालबा जीरो रेटेड बहाल। सूती धागे की दरामदी ड्यूटी खत्म, सेल्स टैक्स कम करके 12%, कैपिटल गेन टैक्स 12.5% मुकर्रर। खाम तेल पर 38 अरब रुपए का नया टैक्स लगा दिया गया। टायर्स की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफा। सोना, चांदी, RLNG, LNG पर 35 अरब रुपए का नया टैक्स नाफिज। दूध, करीम, फ्रोजन मीट और चर्बी पर 14 अरब रुपए का नया टैक्स लगा दिया गया। फ्रूट, जूसेस पर 2 अरब रुपए के फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। प्राइवेट गोदामों पर छापों का सिलसिला तेज करने की इजाजत। महंगाई के दबाव का सामना, हम वजह अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की बजट तकरीर, कहा कोविड के बावजूद फीकस आमदनी में 15% इजाफा हुआ, बरामदात 14% बढ़ गई, टैक्स वसूली 4,000 अरब की नफसियाती हद उबूर कर चुकी, किसानों को 301 अरब रुपए का मुनाफा हुआ, मुआशी इस्तेहकाम का मकसद हासिल कर लिया, हर घराने को हेल्थ कार्ड देंगे, हंगामी हालात और कोरोना से निमटने के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस। तरक्याती बजट 40% इजाफे से 900 अरब रुपए होगा। पसमानदा इलाकों को ऊपर लाने के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस। सिंध के लिए 12 अरब की खुसूसी ग्रांट शामिल। बलूचिस्तान को NFC के अलावा मजीद 10 अरब रुपए मिलेंगे। गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए 40 अरब मुख्तस। विफाकी वजारतों को 672 अरब रुपए का तरक्याती बजट मिलेगा। दासू मंसूबे के लिए 57 अरब, दियामिर भाषा डैम के लिए 23 अरब मुख्तस। बिजली का तर्जीली निज़ाम बेहतर करने के लिए 118 अरब रखे गए। कौमी असम्बली के बजट इजलास में अपोजिशन का शदीद एहतजाज, अरकान ने पोस्टर और प्लेकार्ड्स लहराए, जोरदार नारे भी लगाए। खवातीन अरकान हुकूमती बेंचों के सामने आ गईं। स्पीकर ने सार्जेंट एट आर्म्स को तलब किया। शौकत तरीन ने शोर शराबे के बावजूद तकरीर जारी रखी। वजीर खजाना ने बजट की कॉपी सेनेट में भी पेश कर दी। ऐवान बाला में भी अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा।
हमने ये तय किया है जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं पार्लियामेंट में, इंशाल्लाह हम मिलके हम टफ टाइम देंगे, इस हुकूमत को एक्सपोज करेंगे। इन्होंने जो फर्स्ट फिगर्स दिए हैं, फिक्टिशियस फिगर्स दिए हैं, डिस्टॉर्शन की है, उसको हम एक्सपोज करेंगे। ऑपोजिशन ने आइंदा माली साल के विफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत ने गलत तादाद शुमार दिए और झूठे दावे किए। मुल्क में गरीब मर रहा है, उसको एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही और ये कह रहे हैं मईशत तरक्की कर रही है। आज बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है। इस हुकूमत को बजट मंजूर कराने में टफ टाइम देंगे। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएंगे। कौम को पीटीआई एमएफ डील से निजात दिलाएंगे। बिलावल भुट्टो का कहना है जब अवामी हुकूमत आएगी तो वो अवाम के मसाइल हल कर सकेगी। बजट मंजूर होने से रोकने के लिए जो हो सका करेंगे। अगर बजट पास हो गया और तनख्वाहों में मुनासिब इजाफा न हुआ तो वो शहर शहर जाएंगे। महंगाई में इजाफा हो रहा है तो तनख्वाह में भी कम अज कम 25% इजाफा होना चाहिए। विफाक तमाम सूबों से नाइंसाफी करता है। कराची की ताजर बरादरी ने बजट को मुतवाजन करार दे दिया। कहा गाड़ियों पर ड्यूटी, सेल्स टैक्स में कमी और थर्ड पार्टी दीगर फैसले दुरुस्त हैं। फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बजट को बेहतर करार दे दिया। ओहदेदारों ने कहा आवाम को रिलीफ देने के लिए मजीद इक़दाम करना होंगे। फैसलाबाद और मुल्तान का कारोबारी तबका भी बजट से मुतमईन। बजट इजलास के मौके पर इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजिमों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने अपने मुतालिबात के हक में नारेबाजी की। मुजाहिरीन को पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंचने से रोक दिया गया। शहबाज शरीफ समेत अपोजिशन रहनुमाओं का मुलाजिमों से इजहारी यकजहती। गफूर हैदरी ने कहा पीडीएम सरकारी मुलाजमीन की जिद्दोजहद में उनके साथ है। मौजूदा हुकूमत ने अवाम से किया गया कोई वादा पूरा नहीं किया। 3 साल से जो तकालीफ थी खत्म हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गुफ्तगू। बोले इक़्तिदार में आए तो मईशत की बदतरीन हालत थी। पहले 2 साल मईशत की बहाली की वजह से अवाम को रिलीफ न दे सके। अब बजट से मुतल्लिक IMF को अपनी शराइत पर कायल कर लिया। उधर पार्लिमानी पार्टी इजलास में तारिक बशीर चीमा समेत काफ लीग का कोई रुकन शरीक न हुआ। सिंध भर में पानी की कमी पर यौम दुआ। ज़िला सतह पर तकरीबात में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की शिरकत। सुहेल अनवर सयाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा अवाम के शुक्रगुजार हैं। सिंध भर की दरगाहों और मसाजिद में उलमाए कराम ने दुआ की। पानी का मसला बढ़ता जा रहा है। सिंध की मईशत को तबाह किया जा रहा है। गैस की लोड शेडिंग जारी। NFC अवार्ड और दीगर मामलात पर वफाकी हुकूमत नाइंसाफी कर रही है। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। अवाम लोड शेडिंग के अजाब से भी दो चार। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया बंदिश का दौरानिया बढ़ गया। लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी का लाहौर में एहतजाजी मुजाहरा। बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। रावलपिंडी के इलाके कलर सईदा में शहरियों ने टायर जलाकर मरकजी सड़क ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दी। और PSL में आज एक मैच खेला जा रहा है। अबू धाबी के स्टेडियम में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स मध्य मुकाबिल। इस्लामाबाद की टीम का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला। लाहौर कलंदर्स 10 पॉइंट्स के साथ टेबल पर सरे-फहरिस्त। कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़िलमे की टीमें 6-6 पॉइंट्स लेकर बिल तरतीब दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर मौजूद।